दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं RS चानी आज एक बार फिर प्रोग्रेशन के ऊपर बात करूंगा। इससे पहले दो वीडियोस जो हमने बनाई हैं, उसमें पहली वीडियो में हमने उसकी कैलकुलेशन करना सिखाया कि प्रोग्रेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है और उसकी यूटिलिटी क्या है। और जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर मैंने आपसे प्रैक्टिकली वो उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो वीडियो अपना प्रोग्रेशन है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। और आज ये जो तीसरी वीडियो है इसके अंदर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो जो वीडियो नंबर 2 थी उसके अंदर हमने बात की थी कि कोई इवेंट जो कैसे होगा, जो प्रोग्रेस पोजीशन का जो असेंडेंट है, ठीक है ना, जो प्रोग्रेस पोजीशन का असेंडेंट है उसके जो 6 को रूलिंग प्लैनेट है, 6 को रूलिंग कौन से होंगे, मैं शेयर करता हूँ चार्ट आपके साथ, फिर वहाँ डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ वही चार्ट शेयर कर रहा हूँ जो एक हमने एग्जाम्पल चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये एक नेटिव का चार्ट है, मेल नेटिव है, और ये रेक्टिफाइड चार्ट है। 22/9/1960 को इनका जन्म होता है और सवेरे 4:30 के ऊपर। और इनकी लाइफ के 4 इवेंट बड़े प्रोमिनेंट हैं जो हमने पिछली 2 क्लासों में डिस्कस किया। देखें, यहाँ मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे तो 23 जून 1992 को इनके फादर साहब की डेथ होती। दूसरा इवेंट है 18 अगस्त 2004 जब इनकी मदर की डेथ होती है। और 30 नवंबर 1980 को इनकी मैरिज होती है इस जेंटलमैन की। और 10 अक्टूबर 1981 को इनके यहाँ पहला संतान का जन्म होता है। और ये दशा को हम कैसे पढ़ेंगे, दशा पोटेंशियल कैसे पढ़ेंगे, दशा कैसे रूलिंग है, उसकी क्या रूलिंग है, ये हमने वीडियो नंबर 2 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया एक बारी फिर। और उसके बाद हमने आपसे ये बात किया कि हम इसको प्रोग्रेशन में कैसे लागू करेंगे। तो आप देखिए, टूल्स में जाएंगे, जब आप टूल्स में जाके विंशोत्ति दशा प्रोग्रेस पोजीशन को लेना है, और यहाँ हम अगर डेट भर दें 23 जून 1992 और मिडनाइट 0100 आवर्स, इस दिन इनके फादर साहब की डेथ होती है। और इसको हमने कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेट किया तो आप ये देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि इनका जो प्रोग्रेस असेंडेंट है, जब इनका जन्म हुआ तो उस वक्त इनका जो असेंडेंट है वो लियो में था 18 डिग्रीज 2 मिनट के अंदर। और कस्पल पोजीशन में इनका जो असेंडेंट था वो सन, वीनस, मार्स, मून, ये प्लेनेट को रूल कर रहे थे। जब इनके फादर साहब की डेथ हुई 23 जून 1992 को, तो तब इनका जो असेंडेंट है वो वर्गो साइन में प्रोग्रेस कर रहा है। ये देखिए 23 जून 1992 का ये प्रोग्रेस चार्ट है, और इनका जो असेंडेंट है वो वर्गो साइन में प्रोग्रेस कर रहा था। वर्गो का साइन है मरकरी, और वर्गो 28 डिग्रीज के ऊपर मार्स का स्टार होगा, सैटर्न का सब है, वीनस का सब और सन का सूक्ष्म, और सैटर्न का प्राणा। तो प्रोग्रेस पोजीशन का जो असेंडेंट की जो प्रोग्रेस पोजीशन है उसके ये 6 को रूलिंग प्लेनेट है। और इन 6 के 6 को रूलिंग प्लैनेट्स को इनकी फादर की डेथ का इवेंट का सिग्निफिकेटर बनना है। और वो हमने वीडियो नंबर 2 जो पिछली वीडियो की है उसके अंदर हमने इसको सर्टिफाई किया, ठीक है। और इसी प्रकार जब इनके मदर की डेथ होती है, आप यहाँ मदर की डेथ के लिए उनकी डेट भरिएगा 18 अगस्त 2004, और समय है मदर की डेथ का 10 बजे सवेरे का, तो हमने यहाँ भर दिया। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 18 अगस्त 2004 की प्रोग्रेस पोजीशन आई लगन की और ग्रहों की, ओके, 9 के 9 ग्रहों की। और फिर ये प्रोग्रेस पोजीशन, ये सारी की सारी जो है लगन की प्रोग्रेस पोजीशन है, इसको सबसे पहले एग्री करना है मदर ऑफ डेथ का, जो डेथ ऑफ मदर है उनका जो इवेंट हुआ है उसको वेरीफाई करना है, और वो हमने किया पिछली क्लास के अंदर। और तीसरा इवेंट इनकी लाइफ के था
कि 30 नवंबर 1980 को दिन में 12 बजे के करीब इनकी मैरिज होती है। और फिर जब हमने इस डेट को कैलकुलेट किया तो इनकी प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट आई मरकरी, मून, मार्स, वीनस, मून, मार्स, और ये रिमेनिंग 9 के 9 ग्रहों की थी जो प्रोग्रेस पोजीशन है, ये 30 नवंबर 1980 की है। और इनका ये जो प्रोग्रेस असेंडेंट है, इसको हमने वेरीफाई किया था कि ये सारे के सारे प्लैनेट जो प्रोग्रेस पोजीशन के हैं असेंडेंट के, ये सारे के सारे प्लैनेट जो हैं इनके सिग्निफिकेटर बने। और जो लास्ट इवेंट है इनका चाइल्ड बर्थ है, और चाइल्ड बर्थ इनका होता है 10 अक्टूबर 1981, और समय दिन में 12 बजे के करीब जो अवेलेबल है। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आप देखिए ये प्रोग्रेस पोजीशन आ गई असेंडेंट की और अदर प्लैनेट्स की 10 अक्टूबर 1981 की। और असेंडेंट के 6 के 6 जो को रूलिंग प्लैनेट हैं प्रोग्रेस असेंडेंट के, मरकरी, मून, राहु, मरकरी, वीनस एंड वीनस, ये सारे के सारे चाइल्ड बर्थ मींस की 5 to 11 के सिग्निफिकेटर्स बने। इस एक्सरसाइज को हमने जो वीडियो नंबर 2 है लास्ट एक्सरसाइज में, यहाँ तक हमने उसको काम किया था। और आज थोड़ा और आगे जाएंगे, हम देखेंगे कि इस जो प्रोग्रेस्ड जो पोजीशन है ऑन द डे ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, उन पर्टिकुलर डेज के अंदर क्या हमारे जो ग्रहों की स्थिति है वो भी उसको वेरीफाई करती है या नहीं करती। ओके, अब एक एक करके लेंगे। आप देखिए सबसे पहले डेथ ऑफ फादर का इवेंट लेते हैं, और डेथ ऑफ फादर के लिए मेरी कंसंट्रेशन केवल और केवल 9 पे रहनी है, 4 पे रहनी है। ठीक है, 9 और 4 का मतलब है 1 and 8 फॉर द फादर, और फिर 10 और 3 पे रहनी है, वो 2 और 7 हैं जो मार्कास हैं, और प्लस बादक हाउस। ओके, जब मैं 23 जून 1992 को कैलकुलेट करूंगा, दिस इज द डेट व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट टू प्रिपेयर अ चार्ट, मैं यहाँ प्रोग्रेस पोजीशन का असेंडेंट एंड प्लैनेट की पोजीशन ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, ये मैंने ओके कर दिया। अब देखें ये जो प्रोग्रेस पोजीशन का चार्ट है, ये आप ये देखिएगा प्रोग्रेस पोजीशन है, कौन सी डेट की है, 23 जून 1992, 23 जून 1992 0100 आवर्स। और इस वक्त देखें नेटल के अंदर इनकी जो दशा चल रही थी वो जुपिटर की चल रही थी जब इनकी फादर की डेथ हुई है, और सैटर्न की भुक्ति थी, सैटर्न का अंतरा था, राहु का प्राणा, राहु का सूक्ष्म, और वीनस का प्राणा। ओके, अब एक एक करके क्या देखेंगे, क्या ये जो दशा के प्लेनेट हैं, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म और प्लेनेट, क्या ये प्रोग्रेस दिन वाले ऑन द डे ऑफ द इवेंट, क्या ये जो ये हमारे प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ कस्पल पोजीशंस हैं और ये प्लैनेटरी पोजीशन है, कौन सी डेट की है, ये 23 जून की है, क्या ये सर्टिफाई करती हैं या नहीं करती। तो कहने का तात्पर्य है ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ द फादर ऑन 23 जून 1992 इनकी इस नेटिव की जुपिटर की दशा चल रही थी, और जुपिटर की दशा हमने इनके नेटल चार्ट में देखा था। दोबारा एक बार फिर देखते हैं, ये देखिए मैं नेटल चार्ट भी सामने लगा देता हूँ, ये देखिए ये नेटल चार्ट है। ओके, ये 22 ऑफ, और इस नेटल चार्ट को हम इसमें दशा का पोटेंशियल पढ़ चुके थे। एक बार फिर कंफर्म करते हैं, जुपिटर दशा वाज रनिंग व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड, और नेटल चार्ट के अंदर देखिए जुपिटर ने पहले 9 या 4 या उसको 7th हाउस में को रूल करना बाधक में वो कर गया, जुपिटर इज अपीयरिंग इन 4। फिर जुपिटर को 8th हाउस के सबसे संबंध बनाना है, 8th का मतलब है 4th का सब, वो भी बना गया। फिर तीसरा हमने कहा है कि जुपिटर शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 अलॉन्ग विद मार्क एंड बाधक, वो भी बन गया। जुपिटर इज इन केतु स्टार एंड वीनस सब, और केतु मेरा 9 में है, और केतु एज अ जुपिटर इज अपीयरिंग इन 4, इसका मतलब 9 and 4 के इन्वॉल्वमेंट होके, और जो जुपिटर है वो वीनस के सब में है, वीनस 9 में भी है, 10 में भी है, 3 में भी है, 7 में भी है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाता था।
अब मैं इसको प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट में देखूंगा, क्या जुपिटर जो है डज इट बिकम द सिग्निफिकेटर फॉर द डेथ और नॉट। ये पर्पस है। अब मैंने इसको देखा कि जुपिटर, आप देखिएगा ये प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट है प्लैनेटरी का, प्लैनेटरी पोजीशन, और ये नीचे कस्पल पोजीशन। आप ये देखिएगा कि जुपिटर जो है वो सन, स्टार और वीनस सब में है। तो सन मेरे को यहाँ कहीं देखना है, 9 में देखना है या 4 में देखना है। और इस केस में जो 5वां हाउस है, 5वां हाउस विल बिकम द, मेरा जो है वो बाधक बन जाएगा। क्यों? फिक्स साइन इज राइजिंग ऑन द 9th कस्प। तो आप देखिए कि सन इज को रूलिंग द 4th कस्प, इसका मतलब चौथे हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। चौथे का मतलब 8th फॉर द फादर। ओके। और जो जुपिटर है वो वीनस के सब में है, और वीनस मेरा आप ये देखिएगा कि लगन में को रूल कर रहा है 9th में, और वीनस 10th में भी है जो मार्का हाउस है। ओके। तो कहने का तात्पर्य है कि 8th हाउस के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 1 और मार्क से इसका कमिटमेंट हो गया जुपिटर का, एंड जुपिटर इज फाइनली इन द सबसब ऑफ मरकरी। और मरकरी मैंने देखा है कि मरकरी मेरे को 10 में भी मिल रहा है जो मार्का है फादर के लिए, और मरकरी 3 में भी है जो दूसरा मार्का है। तो मेरी जुपिटर की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई। सिमिलरली भुक्ति लॉर्ड वाज सैटर्न। आप ये देखिए ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, भुक्ति लॉर्ड था वो सैटर्न था। ओके। अब मैं सैटर्न को भी इसी प्रकार देखूंगा। सैटर्न देखिए, सैटर्न इज इन मार्स, स्टार एंड मरकरी सब, और सैटर्न का पोजिशनल स्टेटस भी है यहाँ। सैटर्न इज हैविंग द पोजिशनल स्टेटस, और सैटर्न रेसिडेंट है 5th हाउस का, विच इज द बाधका फॉर द फादर। ओके। और सैटर्न जो है 9th को रूल कर रहा है, असेंडेंट ऑफ द फादर, और सैटर्न इज अपीयरिंग इन 3rd आल्सो। और सैटर्न आप ये देखेगा 3रे में भी आ गया, सैटर्न 5वें में भी आ गया, और सैटर्न 9 में भी आ गया। इसका मतलब लगन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और मार्का का हो गया, और बाधका का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सैटर्न इज इन द स्टार ऑफ मार्स। सैटर्न जो है वो मार्स के स्टार में है। ओके। सैटर्न देखिए मार्स के स्टार में, और मार्स के स्टार में आने से मार्स 4th में आ गया, विच इज द 8th फॉर द फादर, और मार्स 9 में भी है। कहने का तात्पर्य है कि 1 and 8 मतलब 9 और 4 की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और मार्स मेरा 5वें में भी है। आप देखिएगा जो बाधक हाउस है, और मार्स 3rd कस्प के अंदर भी को रूल कर रहा है। इसका मतलब मार्का और बाधका की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। और सैटर्न इज फाइनली इन द सब ऑफ मरकरी एंड सब ऑफ मरकरी, एंड मरकरी इज देयर इन द मार्कास। मरकरी 3 में भी है, मरकरी 10 में भी है। तो नेसेसरी एंड असेंशियल जो कंडीशंस हैं वो सर्टिफाई हो रही है। अब आप देखिएगा ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, सूक्ष्म रनिंग ऑफ द राहु। राहु का सूक्ष्म रन कर रहा था। अगर राहु का सूक्ष्म रन कर रहा है तो मून का सूक्ष्म भी रन करेगा, और मरकरी का सूक्ष्म भी रन करेगा। क्यों? राहु रिप्रेजेंट्स मून एंड मरकरी आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक राहु एज अ राहु। अब देखें सूक्ष्म लॉर्ड राहु ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, राहु इज इन मरकरी स्टार एंड वीनस सब। मरकरी मेरा 9 में नहीं है, ध्यान दें, और मरकरी मेरा 4 में भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मरकरी मेरा 10 और 3 दोनों में है। कहने का मतलब दोनों के दोनों मार्कास जो है वो इन्वॉल्व हो गए। और राहु इज इन द सब ऑफ वीनस, और वीनस के सब में है, तो वीनस मेरा लगन में है, 9th के अंदर है, और वीनस मेरा मार्क के अंदर भी है। ओके। तो कहने का मतलब मार्का की और बाधका की, सॉरी, दोनों मार्कास के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद लगन से और मार्का से कमिटमेंट हो रहा है राहु एज राहु का, एंड फाइनल कंफर्मेशन इज सैटर्न, and Saturn is very strongly appearing in 3rd, which is the Marka house. Saturn is the resident of the 5th house, which is the Badka house, and Rahu as a Rahu becomes the significator of Markas. But now I can check Rahu as a moon also. क्यों? राहु ने मून का फल भी देना है। तो मून को देखिए आप, मून इज इन जुपिटर स्टार एंड सैटर्न सब। जुपिटर इज देयर इन 4 and Saturn is there in 9, involving 8, committing to 1. Okay.
and Saturn is also appearing in Marka and Batka. Saturn is appearing in third and Saturn is appearing in fifth house also. So Rahu as a moon becomes the very strong significator, and finally moon is in the subsub of Saturn. So it qualifies very strongly. And the prana lord was Venus when his father expired on 23rd of June. So I will check Venus now. अब Venus को देखिएगा, Venus is in Jupiter star and Venus sub. जो Venus है वो Jupiter के स्टार में और Venus के सब में है. And Jupiter, you see, it is co-ruling fourth house very strongly. Jupiter is the resident of fourth house. It is co-ruling the fourth cusp. And फोर्थ का मतलब है एट्थ हाउस के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जो कमिटमेंट है, वीनस इज डूइंग कमिटमेंट विद वीनस एंड वीनस इज देयर इन 9 इन्वॉल्विंग 8 कमिटिंग टू 9 लग्ना ascendant, and Venus is also appearing in 10 which is the Marka house for the father. So ये भी बहुत strong significator बनता है. कहने का मतलब all the four co-ruling all the दशा जो co-ruling planets हैं, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म एंड प्राणा, प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट में भी, प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट जो है वो प्लैनेटरी पोजीशन एंड कस्पल पोजीशन चार्ट में भी ये सारे दशा के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं, दे आर बिकमिंग द सिग्निफिकेटर फॉर द डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस फॉर द फादर. सो दिस इज द वे यू विल इसको आप उसको क्वालिफाई कराएंगे. अब मैं एक इवेंट और ले लेता हूं, डेथ का इवेंट ले लिया है. सिमिलरली आप मदर की डेथ को भी आप सर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मदर की डेथ को. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आप मैरिज का इवेंट ले लें. मैरिज का इवेंट है 30th of November 1980 को. 30 नवंबर 1980 को इन जेंटलमैन की शादी होती है और मैंने ये कैलकुलेट कर दिया है. ये प्रोग्रेस पोजीशन जो है वो 30th नवंबर की है. अब यहां से मैं प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट एंड प्लैनेट की पोजीशन को सिलेक्ट कर रहा हूं. ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ कमांड दे रहा हूं ओके का. अब ये देखिए, ये जो मिस्टर XYZ जो भी हैं, इनका ये चार्ट है, ये नेटल चार्ट है और ये प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट है. और ये चार्ट कौन सी डेट का है, ये 30 नवंबर का है. 30 नवंबर 1980 जब इन जेंटलमैन की शादी होती है. ओके अब आप ये देखिएगा, राहु वाज द दशा लॉर्ड व्हेन ही गॉट मैरिड. अगर राहु की दशा है तो सर राहु को, अब मेरी कंसंट्रेशन मैरिज के लिए केवल और केवल इन्वॉल्वमेंट लेवल पे 7 और 5 और 11 पे रहनी है. क्यों? मैरिज गिविंग हाउसेज आर 7, 5 एंड 11 ओनली. और कमिटमेंट लेवल पे मैंने नेगेशन भी देखना और फेवरेबल कस्प भी देखने और रेलिवेंट कस्प भी देखने. आप देखिए कि राहु की दशा थी, अगर राहु की दशा चलेगी तो उस वक्त सन की दशा भी चलेगी और केतु की दशा भी चलेगी. ओके सबसे पहले राहु को देखिए, राहु इज इन केतु स्टार. अब केतु को मैं 5 में देख रहा हूं, क्या केतु 5वीं कस्पल पोजीशन में प्रकट हो रहा है? नहीं, केतु इज नॉट अपेयरिंग इन 5. केतु 7 में भी नहीं है और केतु मेरा 11th कस्प में भी नहीं है. लेकिन केतु इज द रेसिडेंट ऑफ द 5th हाउस. इसका मतलब वन ऑफ द रेलिवेंट हाउस फॉर द मैरिज हैज बीन इन्वॉल्व्ड. तो 5वां कस्प केतु के माध्यम से इन्वॉल्व हो गया. अगर राहु केतु के स्टार में है तो सर राहु जो है वो सैटर्न के स्टार में भी है और राहु के स्टार में भी है. अब सैटर्न देखिए, सैटर्न इज अपीयरिंग इन 5 एंड सैटर्न इज आल्सो अपीयरिंग इन 7 एंड सैटर्न इज आल्सो अपीयरिंग इन 11. तो इसका मतलब है कि राहु ने केतु के माध्यम से 5 और 7 और 11 को इन्वॉल्व कर लिया और कमिटमेंट भी राहु कर अपना केतु कर रहा है, तो यहाँ कमिटमेंट भी हो गई. और फाइनल कंफर्मेशन क्या है? मार्स. एंड मार्स इज नोवेयर अपीयरिंग इन 5, मार्स इज नोवेयर अपीयरिंग इन 7, बट मार्स इज देयर इन 11. सो नेसेसरी एंड द एसेंशियल कंडीशन जो है दशा लॉर्ड राहु ने कंप्लीट कर लिए. अब क्या है? भुक्ति वाज ऑफ मरकरी व्हेन ही गॉट मैरिड. भुक्ति लॉर्ड मरकरी है. अब मरकरी को भी मैंने ऐसे ही पढ़ना है. अब ये देखिए, मरकरी इज इन राहु स्टार. अगर मरकरी राहु के स्टार में है तो राहु सर मेरा 5वें कस्पल पोजीशन में को रूल कर रहा है. राहु 7वें में नहीं है और राहु 11 में है बहुत स्ट्रांगली. राहु इज द रेसिडेंट ऑफ 11th हाउस.
इसका मतलब 5 और 11वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पे हो गई। ओके, और मरकरी का पोजिशनल स्टेटस है इस केस में। मरकरी का पोजिशनल स्टेटस है तो मरकरी इज अपीयरिंग इन 7 वेरी स्ट्रांगली। आप लिख लें तो कहने का मतलब 7, 5 और 11 की इन्वॉल्वमेंट मरकरी के माध्यम से और उसके स्टार लॉर्ड राहु के माध्यम से बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बट एक देखें कि मरकरी इज इन द सब ऑफ वीनस। वीनस मेरा 5 में नहीं है कहीं, और वीनस मेरा 7 में भी नहीं है, वीनस मेरा 11 में भी नहीं है, लेकिन डेट्रीमेंटल हाउस में भी नहीं है। वीनस इज नॉट अपीयरिंग इन 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीनस इज अपीयरिंग इन द 9th विच इज अ फेवरेबल कस्ट टू द इन्वॉल्व्ड हाउस। जो इन्वॉल्व्ड हाउस 5वां हुआ है या 7वां हुआ है या 11th हुआ है, तो ये वीनस उनके लिए सबके लिए फेवरेबल हाउस है। एंड फाइनल कंफर्मेशन क्या है? Mercury is finally in the subsub of Mars, and Mars is again appearing in 11. So Mercury also qualifies to be a Bhukti Lord. तो Mercury प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट के अंदर भी जो सिग्निफिकेटर बहुत स्ट्रांगली बन जाता है। अब अंतरावास ऑफ द सन व्हेन दिस जेंटलमैन गॉट मैरिड। अब सन को पढ़िएगा, सन इज अगेन इन राहु स्टार एंड राहु सब एंड मरकरी सब, and we have already seen Rahu is appearing in 5 and 11, and Rahu as a sun and Ketu appears again in the 5th. So 5 और 11वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट बड़ी स्ट्रॉन्गर लेवल पे है। और जब एक प्लैनेट 2 बार रिपीट करता है तो उसको हम कहते हैं क्लब करना है। आप क्लब कर दें इसको, और जो कमिटमेंट और जो फाइनल कंफर्मेशन का प्लैनेट होगा दैट विल बी द मरकरी, and Mercury is appearing in the 7th cusp, so involving 5 and 11, committing to 7. So this becomes a very good linkages for it. अब आप देखें सूक्ष्मा at the time of marriage was running of the Mars. Now Mars has to become the significator. We'll check. अब Mars को पढ़ेंगे प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट में। Mars is in Jupiter star and Saturn sub. Jupiter you see it is available in 5. Jupiter is also available in 7. So there is a strong involvement of 5 and 7. Jupiter is not appearing in 11. तो कहने का तात्पर्य है 5वें और 7वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और मंगल जो है ये सैटर्न के सब में है, एंड सैटर्न वी हैव ऑलरेडी सीन सैटर्न इज अपीयरिंग इन 5, सैटर्न इज देयर इन 7, एंड सैटर्न इज देयर इन 11, and Mars is finally in the subsub of Mercury, and Mercury is very strongly appearing in 7. So मंगल द जो सूक्ष्म लॉर्ड है it also qualifies to be as the सूक्ष्म लॉर्ड। अब बात करेंगे हम प्राणा क्या था ऑन द डे ऑफ द मैरिज। अब ये देखिए प्राणा वाज ऑफ द मरकरी, बिकॉज 12 बजे इनकी शादी होती है 30 नवंबर को, तो मरकरी का प्राणा था। अब मरकरी को एक बार फिर पढ़ेंगे। मरकरी को पढ़िए, मरकरी इज इन राहु स्टार इन्वॉल्विंग 5 and 11, committing to 9, and final confirmation 11. So Mercury is having positional status. So there is the involvement of 7 also, 5, 7 and 11. So all the co-ruling planets of the Dasha, Bhukti, Antara, Sukshma and Prana, they all are becoming the significator for the marriage of this gentleman. Okay. Now similarly another event we will take the childbirth. इन नेटिव के यहाँ पहली जो संतान का जन्म है, आप देखिएगा कि 10 अक्टूबर 1981 को हुआ। उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई उस वक्त क्या प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट थी और क्या प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स थी, और यहाँ से मैं फिर प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट एंड प्लैनेट को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरे को एक ही चार्ट मेरे सामने अपीयर हो जाएगा। ओके, मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये देखिएगा ये चार्ट जो है ये सर 10 अक्टूबर ये देखिए 10 अक्टूबर 1981 का है, दिन में 12 बजे का, जब इनके यहाँ चाइल्ड बर्थ होता है, पहली संतान। देखें अब अगर हम संतान की इसमें बात कर रहे हैं तो मेरी कंसंट्रेशन केवल और केवल इन्वॉल्वमेंट लेवल पे 2 से रहनी है या 5 से रहनी है या 11 से रहनी है। क्यों? चाइल्ड बर्थ रिलेटेड जो हाउसेज हैं वो यहाँ तो 5 है या 2 है या 11 है। ओके,
और कमिटमेंट लेवल पे मैंने फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों देखने होते हैं। अब ये देखिए कि दशा लॉर्ड राहु है, जब इनके यहाँ संतान उत्पन्न होती है। अब मैं देखूंगा कि राहु जो है प्रोग्रेस कहाँ कर रहे थे एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड। राहु इज इन मर्करी स्टार एंड सैटर्न सब। राहु जो है वो मरकरी के स्टार में है और सैटर्न के सब में है। अब मेरे को मरकरी क्या देखना है, मरकरी मेरे को 5 में देखना है, मरकरी इज नॉट अपेयरिंग इन 5। मेरे को मरकरी 2 में देखना है, मरकरी नॉट अपेयरिंग इन 2। एंड मरकरी मेरे को 11 में देखना है। अब ये देखिएगा कि मरकरी 11 में भी नहीं है, कोई बात नहीं। जो मरकरी है इट इज द रेसिडेंट ऑफ द सेकंड हाउस, ये देखिएगा। तो सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और सेकंड इज द रेलिवेंट हाउस फॉर द चाइल्ड वर्क, इट इज द एडिशन इन फैमिली हाउस। So Rahu is in Mercury star and it is in the sub of Saturn. So involving 2 and committing to Saturn. Saturn is there in 2, Saturn is there in 5, and Saturn is there in 11 also. Okay, and Saturn is very strongly appearing in 5 because it is having positional status and it is the resident of the 5th house. It means Dasha Lord Rahu as a Rahu itself is becoming the significator. We don't need to check Rahu further as a moon and Mercury, okay, because Rahu itself is becoming significator. Now the Bhukti was of the Mercury, and the Mercury will see Mercury is in Rahu star, Mercury is having PS, and Mercury is the resident of the second house. It means the second house will be involved. Mercury is in Rahu star, Rahu is there in 2 very strongly, and Rahu is there in 5 very strongly. And Rahu is the resident of 11th house, and Rahu is co-ruling 11. It means there is a very strong involvement of 2, 5 and 11. And Mercury is in the sub of Venus. Now you check Venus in 2, 5 and 11. See, Venus is there in 2. Venus is there in 11 also. So involving 2, 5 and 11, committing to 2 and 5. And Mercury is finally in the sub of Jupiter. And Jupiter, you see, Jupiter is available, not available in 2, not in 5, but Jupiter is very strongly appearing in 11. So Mercury also qualifies to be a Bhukti Lord. अब आगे देखेंगे, अंतरा लॉर्ड जुपिटर है और सूक्ष्म भी जुपिटर है। अब जुपिटर को पढ़िए आप, जुपिटर इज इन वीनस स्टार, जुपिटर वीनस के स्टार में है। एंड सर Venus is appearing in 2 and 5. So there is a very strong involvement of 2 and 5. Jupiter is in the sub of Saturn. Jupiter जो है वो Saturn के सब में है, Saturn 2 में है, Saturn 5 में है और Saturn 11 में है। तो लिंकेज क्या बना, 2 and 5 के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 2, 5, 11 से कमिटमेंट हुआ। ओके, एंड Jupiter is finally in the sub of Rahu, और राहु 2 में, 5 में, 11 में, तीनों जगह पे है। तो इट मींस कि जुपिटर बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर इन द प्रोग्रेस पोजीशन चार्ट ऑन द डे ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। एंड what was the prana? Actually the time of this native, the birth of this native is not known. That is why we have taken the time at approximately midday, 12 o'clock. No problem, we check the Saturn prana was there. Okay, so Saturn prana was running when this child was born. So we'll check Saturn. Saturn is in moon star, moon is not in 2, moon is there in 5, and moon is there in 11 also, and moon is resident of the second house. So the prana lord Saturn is involving all the 3 cuspal houses, cusps 2, 5 and 11. So there is a strong involvement of 2, 5 and 11. And the next one is Saturn is in the sub of Rahu. Rahu is again in 2, 5 and 11. And Saturn is finally in the sub of Mars. And Mars, you see, does Mars appear in 2? No, Mars is not appearing in 2. Mars is not appearing in 5. And Mars is also not appearing in 11. And Mars is appearing in 10, which is Mars is appearing in 3, which is not negating it. If the Saturn is the, okay, Saturn is the prana lord, and Saturn is in moon star. Moon, if it appears in 5,
and Saturn, if it appears in 3, it is a favorable house to it, so it is not denying. And Mars is also appearing in 3rd, so it is a favorable cusp to the 5th house. It can be taken, there is no problem. Okay, and Mars appearing in 3rd, it is not negating the involved house 2nd, it is not negating the involved house 5th. So this way, sir, will check the progressed position of ascendant and progress position of planets. मित्रों, एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, ठीक है ना। जब कोई इवेंट को वेरीफाई करना है तो अब देखें कि जो हमने कुंडली को रेक्टिफाई किया था, ठीक है, जो कुंडली को हमने रेक्टिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ दशा पोटेंशियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिट, और हमें एक भी सेकंड इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? जो प्रोग्रेस्ड पोजीशन के ऊपर हमने इनके डिफरेंट चारों के चारों जो इवेंट को हमने चेक किया, तो प्रोग्रेस्ड जब वो एक पर्टिकुलर इवेंट के दिन जो प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट थी, यहाँ जो प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स थी, वो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सिग्निफाई कर रहे हैं। सो दिस इज द वे आप प्रोग्रेशन को यूज करेंगे, इवेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और फर्दर क्या करेंगे आप? फर्दर जो आप इसको इस एंगल से देख सकते हैं कि हमने पहले भी बात की, जो प्रोग्रेशन है ये एक डेस्टिनी व्हील है। अगर एक बारी आप अपना हॉरोस्कोप को रेक्टिफाई कर ले, ठीक है, जैसे ये रेक्टिफाई हो गया हॉरोस्कोप, तो इस बेस के ऊपर आप उनकी फ्यूचर की जो है वो प्रोडिक्शन बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले तो आप दशा का पोटेंशियल पढ़िए भाई। अगर मान लीजिए मैं बताता हूं कि दशा जो है पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा है और वो 4 and 11 की सिग्निफिकेटर बहुत स्ट्रांग बन गई। ओके, 4 and 11 का मतलब है, एक इवेंट ले ले प्रॉपर्टी का, भाई अ पर्सन विल बी एबल टू मेक और कंस्ट्रक्ट द हाउस, और उस दशा के दौरान आप प्रोग्रेस पोजीशन में उसका असेंडेंट को स्टडी करें कि उस दशा के दौरान जो उसका असेंडेंट है वो कौन से साइन में प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर वो साइन लॉर्ड भी 4 and 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा, अगर वो साइन लॉर्ड भी 4 and 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा, इसका मतलब जब तक उसका असेंडेंट उस साइन में प्रोग्रेस कर रहा है, इट इज कैपेबल टू गिव हिम द प्रॉपर्टी। ओके, और दूसरा, साइन के बाद जो असेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है, ऐसे आप नैरो डाउन करेंगे। भाई स्टार लॉर्ड को भी जो है वो 4 and 11 का सिग्निफिकेटर बन रहा है। ओके, विच इज, आप इसको माने कि ये दूसरा गेट है। और ऐसे ही सब लॉर्ड भी, अगर सब लॉर्ड भी 4 and 11 का सिग्निफिकेटर बनेगा और टिल आपका सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड, तो मान के चलिएगा कि वो इवेंट आपकी लाइफ में प्रोमिनेंटली हो जाएगा। ओके, और अगर आप फॉरेन जर्नी की बात कर रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले दशा को एग्री करना जरूरी है, और दशा के साथ भुक्ति वगैरह भी तो देखना है। और उसके बाद हम सीधा का सीधा प्रोग्रेस्ड पोजीशन ऑफ असेंडेंट पढ़िएगा कि जो असेंडेंट जिस साइन में प्रोग्रेस कर रहा है, वेदर इट बिकम्स द सिग्निफिकेटर फॉर पर्टिकुलर इवेंट और नॉट। अगर दशा भी एग्री करेगा और साइन भी एग्री करेगा प्रोग्रेस पोजीशन का, ओनली देन द इवेंट विल टेक प्लेस, अदरवाइज नॉट। ओके, दिस इज द वे कि अब इसके लिए देखें, मैं सही बताऊं, दिस इज नॉट अ इजी टास्क, ये कोई आसान टास्क नहीं होगा। ओके, प्रिडिक्टिंग अ फ्यूचर इवेंट वेरी एक्यूरेटली, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। ओके, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, दिस इज द प्रोसीजर ओनली, यू कैन इम्प्रूव योर, क्या बोलते हैं इसको, प्रिडिक्शन का जो एक स्किल है उसको आप डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं होप करता हूं कि आपको प्रोग्रेशन में कुछ समझ आया होगा। मैंने 3 वीडियोस आपके सामने डाले हैं, ठीक है, और बाइफरकेट मैंने इसलिए किया कि थोड़ा एक ही वीडियो डालता तो बहुत लंबा हो जाता, उसको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसलिए उसको 3 पार्ट्स में बांटा, जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए। और एक एक पार्ट को खोलिएगा और जैसे जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप कोई गलती करेंगे। ओके, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मेहनत करिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका रहता है तो सर आप मेरे को मेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। शुक्रिया, धन्यवाद।